अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 9th क्लास की मुकम्मल तैयारी करवाऊँगी। जी स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे इस वीडियो का नहायत अच्छा और प्यारा रिस्पॉन्स भी ज़रूर देंगे। आज हम 9th क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आपका इंग्लिश का पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव पर मुश्तमिल होगा और दूसरा पार्ट सब्जेक्टिव पर। यहाँ पर स्टूडेंट ज़रूर बोलते होंगे कि टीचर हमें पता है कि पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर ही मुश्तमिल होगा, मगर मैं आपको बताती चलूँ कि आप 8 क्लास तक जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सोल्व करते आए हैं, 9th क्लास उसके बिल्कुल अपोजिट है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या चीज़ें सीखना होंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको 5 मार्क्स के एमसीक्यूज़ करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब में से आएंगे। देन आपको 4 मार्क्स के एमसीक्यूज़ में करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड करना होगा। इसके साथ आपको 5 मार्क्स के एमसीक्यूज़ और मिलेंगे जिसमें आपको करेक्ट मीनिंग को फाइंड करना होगा। एट दी लास्ट आपको 5 मार्क्स के एमसीक्यूज़ में पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड करना होगा। जी स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव का पेपर कुल मिलाकर 19 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। मज़े की बात यह है कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर बुक में से ही आएगा। इंशाल्लाह मैं आपको चैप्टर वाइज तैयारी करवाऊंगी, जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज दोनों तैयार करवाऊंगी। जी स्टूडेंट्स, इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले हम ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। ट्रांसलेशन आपको यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 11 में से आएगी, जहां आपको 3 पैराग्राफ्स मिलेंगे और आपको 2 पैराग्राफ्स को ट्रांसलेट करना होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इंग्लिश के यूनिट नंबर 1 की तरफ। यूनिट नंबर 1 विद द नेम ऑफ द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। सेवियर का मीनिंग है निजात देने वाला, मैनकाइंड का मीन है इंसानियत। कुल मिलाकर मीनिंग बना इंसानियत को निजात देने वाला। पैराग्राफ नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है अनपैरेलल्ड। इसका मीनिंग है बेमिसाल, यानी कि आला मिसाल वाला, जिसकी कोई मिसाल नहीं। चाम, चाम में हम आर को साइलेंट रख कर पढ़ेंगे और इसका मीनिंग है दिलकशी, यानी कि खूबसूरती। ट्रैकलेस, बेरा। ड्यून्स, रेत के टेले। डेजलिंग, चमकदार। ट्रॉपिकल, गर्म इलाके का। एक्साइटेड, जगाना या उभारना। इमेजिनेशन, तसव्वुर या ख्याल। अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 1 की तरफ। जी, पैराग्राफ नंबर 1 है अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun। अरब बेमिसाल हुस्न जमाल की सरज़मीन है जहाँ बेराह, बेराह का मतलब है रास्ते के बगैर, सहराओं में रेत के टेले हैं और गर्म इलाके के सूरज की चमकती हुई किरणें इन पर पड़ती हैं। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers। इसका तारों भरा आसमान शायरों और मुसाफिरों के तसव्वुर, तसव्वुर का मीनिंग है ख्यालात, को जगाता है। It was in this land that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah Mukarrama, which is about 50 miles। इसको बच्चे हम मील्स नहीं पढ़ेंगे, इसको हम माइल्स पढ़ेंगे। फ्राम दी रेड सी, इसी सरए ज़मीन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए, जो बहरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फ़ासले पर है। अब पैरा नंबर 2 के वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। पहला वर्ड है पोजेस्ड, रखती थी, मालक थी। रिमार्केबल, कमाल की या लाजवाब। एलोक्वेंट, फसीह, अच्छा बोलने वाला। एलोक्वेंस, फसाहतो बलागत। फाउंड एक्सप्रेशन, ज़ाहिर हुई या बयान हुई। पोइटिकल कंपटीशन, शायरों के मुकाबले। रिसाइड, पढ़ना या सुनाना। कंपोस्ट, तरतीब दी गई या लिखी गई। एक्सक्लूसिवली, सिर्फ ख़ास तौर पर। प्रोमलगेशन, ऐलान या नाफज होना। डिस्पेंसेशन, पैगाम या निज़ाम। प्रिजर्वेशन, हिफाजत।
अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. अरबों की याददाश्त कमाल की थी और वो फसीहो बलीग लोग थे। फसीह का मतलब है साफ़ बोलने वाला, बलीग का मतलब है कि जो बोले वो असर भी करे, यानी कि असरदार हो। Their eloquence and memory found expression in their poetry. इनकी फसाहत व बलागत और याददाश्त इनकी शायरी में ज़ाहिर होती थी। Every year a fair was held for poetical competitions at Okaz. हर साल ओकाज़ में शायरी के मुकाबलों के लिए मेला लगता था। It is narrated that Hamas said to Khalif Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. रवायत है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, मैं तुम्हें हर हरफ के लिए 100 तवील कसीदे का मतलब है लंबी नज़में सुना सकता हूँ, छोटे टुकड़ों को छोड़कर। ये सब कसीदे इस्लाम के ऐलान से पहले के शायरों के लिए कहे हुए थे। It is no wonder that Allah chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word. इसमें कोई हैरत नहीं कि अल्लाह ने अरबी ज़ुबान को अपना आखिरी पैगाम और अपने कलाम की हफाजत के लिए चुना। जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं वीडियो के इख्तिताम की तरफ। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज़ भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।